हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों किस किस को यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देना है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही में कौन कौन है जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको पता है ना गाइस कि आपका एग्जाम 28 से 29 नवंबर को है, 28 से 29 अक्टूबर को है। तो दोस्तों आप सब अपनी तैयारी करिए। मेरी क्लासेस मैं हर रोज़ मुझे पता है इंग्लिश है, बट मैं उम्मीद करूँगी कि जिनको 99 परसेंटाइल लाना है उन्हें सब कुछ पढ़ना होगा। तो मैं उम्मीद करूँगी कि वो इंग्लिश भी ना छोड़े। साथ ही आप देख सकते हैं कि GS के बहुत सारे क्लासेस भी अपलोड हो गए हैं। धीरे धीरे करके हम साइंस के भी अपलोड कराएंगे, DI और इसके बाद फिर रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, हिंदी के भी। ठीक है, तो बस इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपको APS का कोर्स खरीदना है या फिर APS के लिए अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप सिर्फ APS में ही स्टेनो आपको काम आएगा। वो बहुत सारे एग्जाम में स्टेनो आपको काम आएगा, हर एक डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं अभी कोई FCI में भी एक स्टेनो के लिए कुछ स्किल टेस्ट की एडमिट कार्ड आई है। कहने का मतलब ये है कि FCI में भी आती है, हर एक हाई कोर्ट में आती है, हर जगह आती है, पुलिस में भी आती है, CAPF में भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आती है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में स्टेनो ही मांगा जाता है। तो अगर वो आपको सीखना है दोस्तों, तो आप हमारा जो ऐप है ऑल एग्जाम PYQ उसको डाउनलोड करके वहाँ पे आपको डेमो क्लासेस फ्री में है, आप उसको देख करके आप इनरोल कर सकते हैं कोर्स में। जो ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहते, जिनको डाउट है कि क्लासेस कैसे हैं, पता नहीं कैसा पढ़ा रहे, तो सर की वीडियो यूट्यूब पे भी डली है, आप वहाँ से भी क्लासेस देख के आप समझ के और फिर कोर्स खरीद सकते हैं। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपको स्टेनो सिर्फ 4 महीने में सिखा रहे हैं। साथ ही अगर आप जैसे आप ऑफलाइन में जब जाओगे तो जितना वो 1 महीने में आपका फी चार्ज करते हैं, उतने में हम आपको पूरा स्टेनो ही सिखा रहे हैं। तो अभी जाइए जल्दी दोस्तों और कोर्स को इनरोल करिए, क्योंकि अभी 50% ऑफ चल रहा है, नहीं तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर आपको भी दिक्कत होगी। साथ ही अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और एग्जाम PYQ, उसे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है हम दिल्ली पुलिस के लिए भी कर रहे हैं। वो तो थोड़ा सा मैंने पेट के लिए इसलिए पूछ दिया क्योंकि अभी उनका एग्जाम पहले है। ठीक है, अच्छा ये भी जरूर बताना कि कौन कौन से बच्चे दोनों ही एग्जाम दे रहे हैं, पेट भी और दिल्ली पुलिस भी। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस में GS आना है, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा 10 नंबर का है, बट कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें हमारा फाइनल लिस्ट में नाम चाहिए, ना कि सिर्फ फर्स्ट फेज में चाहिए, यानी कि रिटन में चाहिए। तो अब जब 50 GS है तो आप 50 में से जरूरी तो है नहीं कि आप 40 कर जाओ। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, भले ही 10 नंबर क्यों ना हो कंप्यूटर का। और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को फाइनल लिस्ट में नाम चाहिए वो मेरी क्लास एंड तक देखते होंगे और मुझसे एग्जाम तक बने होंगे। मैं आपको करा रही हूँ गाइज यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, कौन से ईयर का दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ 2020 का करा रही हूँ, क्योंकि 2020 में जो एग्जाम हुआ था ना गाइज, वो आपका SSC ने कंडक्ट कराया था, है ना। 2020 वाला SSC ने कंडक्ट कराया था और जो 2017 वाला हुआ था वो खुद दिल्ली पुलिस वालों ने ही कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो हम 2020 का इसलिए करना है। हाँ वो बात अलग है, टाइम बचेगा तो मैं आपको 17 का करा दूंगी। पर देखो गाइस क्या है ना कि अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है एकदम पता नहीं कौन से जमाने का करते हैं। अरे उस टाइम कुछ और पैटर्न था दोस्तों, कुछ मतलब और ही। अब दिल्ली पुलिस ने कराया, वो किसी और पैटर्न से कराए होंगे उस टाइम। तो पहले शायद सबसे पहला स्टेप आपका पता है क्या था, उस टाइम आपका सबसे पहला स्टेप था फिजिकल, यानी कि आपका PT PST टेस्ट। अब इसमें जो बच्चे पास हुए होंगे उन्होंने दिया होगा रिटर्न, तो इसलिए फिर हमें अभी इस पे 2017 पे नहीं ध्यान देना है, 2020 पे ध्यान देना है, क्योंकि SSC ने कंडक्ट कराया था, इस बार भी SSC कराएगी। तो क्या होगा, पैटर्न बिल्कुल सेम है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर के वैसे ही दिखेंगे। ये भी हम करेंगे। साथ ही में जो लास्ट ईयर 2022 में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के जो एग्जाम हुए थे, उसमें भी 10 नंबर कंप्यूटर से, तो हम उसे भी करेंगे। दोनों ही बहुत जरूरी है क्योंकि वो अपडेटेड प्रीवियस ईयर रहेंगे। कंप्यूटर है और दिल्ली पुलिस का ही है, तो बस थोड़ा सा लेवल का फर्क होगा, तो हम उसे भी करेंगे क्योंकि वो अपडेटेड हैं। पर पहले हम ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बातें हो गई, चलिए आइए हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ सबसे पहला क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सही अलाइनमेंट नहीं है। तीन में से एक, आपको तीन सही दिया हुआ है, एक इन्होंने गलत दिया हुआ है। इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं। देखिए गाइज, एक होता है आपका राइट अलाइनमेंट, ठीक है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है आपका सेंटर, और एक होता है आपका जस्टिफाई, ठीक है, ये होते हैं आपके। तो चलिए आइए हम ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा नहीं है। जस्टिफाई अभी अभी हमने पढ़ा, ये बिल्कुल सही है, लेफ्ट भी सही है, राइट भी सही है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो टॉप अलाइनमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, टॉप डाउन ऐसा कुछ भी नहीं होता है अलाइनमेंट, ठीक है। कौन कौन सा होता है? जस्टिफाई, राइट, लेफ्ट और सेंटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा गाइस? हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि HTTPS शब्द का क्या अर्थ है, मतलब पूर्ण नाम यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फुल फॉर्म। तो क्या होता है दोस्तों, आप सबको भी पता होगा इसका। ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं चाहूंगी कि इसका आंसर हर कोई कमेंट बॉक्स में करे, ठीक है। तो फिर भी चलिए मैं बता देती हूँ क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा हमारा? सबसे फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें एस भी है ना गाइस, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। चलिए, अब पूछ रहा है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक होना चाहिए, यानी कि जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो, जिसमें इंटरनेट चल रहा हो, उसमें क्या एक होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम ऐसे तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट हमें हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या सही है, ठीक है। चलिए देखिए, LED डिस्प्ले, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि LED डिस्प्ले हो तभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तृतीयक मेमोरी, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। स्विच भी कोई जरूरी नहीं है। IP एड्रेस, ठीक है दोस्तों, IP एड्रेस, ठीक है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एक सेकेंड गाइस, IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो दोस्तों ये क्या होता है ना, एड्रेस होता है, और ये संख्यात्मक मान होते हैं, यानी कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं 1 2 3 4। IP एड्रेस जैसे दोस्तों, अब आपका घर है कहीं पे, आपका घर, आपका स्कूल, कॉलेज, आपका ऑफिस, हर चीज का एक एड्रेस होता है। तो इसी तरह से इन सब का भी एक एड्रेस होता है, और जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं उन सबको ये IP एड्रेस दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, क्योंकि ये इनकी एक पहचान होती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या जरूरी होता है हमारा जरूरी होता है IP एड्रेस। और जिन भी बच्चों को ये डिटेल में पढ़ना है क्या होता है IP एड्रेस, पूरी कंप्यूटर डिटेल में पढ़नी है, तो कुछ नहीं करना है, बस आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपके लिए लेके आएंगे पूरा का पूरा डिटेल क्लास। पहले हम प्रीवियस ईयर कर ले, तो क्लासेस कब चलेंगी, कब से स्टार्ट होगा, इसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाले हर एक क्लासेस की अपडेट आपको मिल जाएगी। साथ ही जो बच्चे चाहते हैं प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। मैं UPPCS APS के लिए प्रैक्टिकल कराऊंगी यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी जाकर के प्रैक्टिकल करना सीख सकते हैं, ठीक है। आगे चले हम। चलिए, तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ हमारा थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड, यहाँ मिल गया मुझे।
चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था गाइज, ये फॉर्मूला तो इन्होंने लिखा था बट फॉर्मूला ही नहीं दिया है ना, ये एक फॉर्मूला है। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। दोस्तों एमएस एक्सेल आपको पता है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो, वहाँ पे हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला का यूज होता है। डरने की बात नहीं है, मुझे पता है ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आ गया, मैं आपको वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट हम अभी देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। दोस्तों वहाँ आपको सबसे पहला ख्याल क्या रखना है पता है, जैसे कि जो वर्कशीट होती है हमारी एमएस एक्सेल में, हम जिस पे काम करते हैं उसे हम वर्कशीट बोलते हैं। तो जो सेल होती है, एक रो और एक कॉलम के मिलने से एक सेल बनती है, ये सेल है मान लीजिए। तो इसमें जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखोगे ना, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखोगे तो आपको इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है ना, ये सैम्बल हमेशा लगना चाहिए किसी भी फॉर्मूला के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, नहीं तो फिर वो लेगा ही नहीं, फिर वो आपको आंसर ही नहीं देगा, ठीक है। तो सब कुछ करते हैं हम, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, हर एक चीज। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 256/8/4/2, ये क्या करना है हमें, यहाँ पे जब आप 256 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 से पहले डिवाइड करना है, देन जो रिजल्ट आएगा फिर उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है प्रोसेस पूरा इसका, ये बाकी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है हमारा। आप करके देख लेना, 256 को आप 8 से डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी फिर 4 से करना, देन उसको 2 से। बाकी मैं समझती हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, आप मुझे अपना स्कोर ना, जो 9 क्वेश्चन हम करेंगे, जो बाकी के 9 क्वेश्चन है उसमें से आप मुझे स्कोर बताना कि कितना है, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल है, ये बिना अच्छे से पढ़ाए आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश मान्यता नहीं होती। मतलब ईमेल आईडी में क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ तो रहे बट एक चीज क्या है जो ना रहे, वो हमें इस ऑप्शन के जरिए बताना है। तो ईमेल आईडी हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, चलिए सपोज करिए हमारा ईमेल आईडी है दिल्ली पुलिस नहीं, चलिए मैं अपना लिखती हूँ, ठीक है। तो गाइज ये है, अब इसमें ना दो चीजें होती हैं, क्या होता है, एक होता है हमारा डोमेन नेम और एक होता है यूजर नेम। क्या होता है, एक हमारा यूजर नेम, एक होता है डोमेन नेम। तो ये है हमारा यूजर नेम, ये जो मैंने लिखा है ना, अदिति गुप्ता 1 2 3 4, ये है हमारा यूजर नेम। और ये हर किसी का यूजर नेम इसलिए क्योंकि जो यूज कर रहा है उसे हम कहते हैं यूजर, जो भी इस्तेमाल करता है उसे हम यूजर बोलते हैं। तो हर एक यूजर नेम का अलग अलग होगा, मेरा है, मेरा अलग होगा, हमारे इस चैनल का नाम, हमारे इस चैनल का अगर कोई ईमेल आईडी होगा तो उसका अलग होगा, दिल्ली पुलिस वालों को अगर आप हेल्प डेस्क पे मेल करोगे कुछ तो उनका अलग होगा। तो यूजर नेम सबका अलग अलग होता है। डोमेन नेम ये है, जैसे कि अब याहू का अगर आप बनाओगे तो yahoo.com होगा, मतलब डोमेन नेम जिस कंपनी के जरिए आप बना रहे हो, ठीक है। और एक @ तो आपका रहता है बीच में, ठीक है। और साथ में क्या रहेगा, तो ये है पूरा का पूरा। अब हम देखते हैं कि क्या नहीं रहता है। तो देखिए डॉट, दोस्तों डॉट तो यहाँ हमने लगाया है ना gmail.com, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डॉट तो रहेगा। संख्यात्मक अंक यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि 1 2 3 4 ये सब तो है ही, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो रहेगा, कोई बात नहीं है। बड़े यानी कि कैपिटल लेटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं रहेगा दोस्तों, तो रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह, जरा सी भी स्पेस नहीं बचनी चाहिए। क्या नहीं बचनी चाहिए, जरा सी भी स्पेस नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहीं पे भी स्पेस नहीं दिया हुआ है, पूरा हर एक चीज जो है एक में चिपका रहना चाहिए, जरा सी भी खाली जगह यानी कि स्पेस यानी कि रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्त स्थान। एक ईमेल आईडी में क्या नहीं होना चाहिए, तो रिक्त स्थान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का
सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। ये एमएस पैकेज का एक पार्ट होता है। एमएस पैकेज में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एमएस आउटलुक होता है। मेनली हमें तीन ही पढ़ने हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के जरिए आप क्या करते हो दोस्तों? आप पावर पॉइंट, आप पीपीटी बनाते हो, प्रेजेंटेशंस बनाते हो, है ना। और एक्सेल के जरिए आप बहुत सारे कैलकुलेशंस को कर सकते हो। उसी तरह से एमएस वर्ड के जरिए आप क्या करते हो? अगर आपको कोई फाइल बनानी हो, कोई एप्लीकेशन लिखना हो, कोई लेटर लिखना हो, अगर आपको अपनी वो सीवी बनानी हो, ये सारी चीजें आपको किस में काम देती हैं? ये सारी चीजें आप एमएस वर्ड में करते हो। तो ये क्या है? ये एक वर्ड प्रोसेसर है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका भाई सबसे एमएस वर्ड है क्या, अगर आपसे कोई एक लाइन में बोले तो आप यही जवाब दोगे कि एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, तो क्या है, देखिए जीयूआई पर आधारित है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि क्या सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक खास बात है, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि क्यों ज्वाइन करना है दिल्ली पुलिस, एक खास बात बताओ, तो आप ये चीजें तो बाद में बताओगे ना कि मतलब अच्छा है, सैलरी अच्छी है, ये है वो है। सबसे पहले तो आप ये बोलोगे ना कि मुझे वर्दी पहननी है चाहे जैसे भी। सबसे पहला एक खास बात तो आप यही बताओगे ना कि उसकी वर्दी ही सबसे बड़ी खासियत है, दिल्ली पुलिस का जो यहाँ पे टैग लगा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो एमएस वर्ड है उसकी एक सबसे खास बात क्या है, सबसे एक सर्वोत्तम तरीके से उसे क्या वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है कि यह एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे चले। ओके, नेक्स्ट, अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हमें बताना है, ये दो हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये बोल रहे हैं कि कौन सा सही है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ध्यान देंगे, सही पूछा है, सत्य पूछा है, असत्य नहीं पूछा है। ये क्या हो रहा है? शिट, एक सेकंड गाइस। सही है, चलिए पहला देखते हैं। एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते। बोल्ड मतलब होता है गाइस, सपोज करिए मैंने लिखा क्या लिखूं मैं, हाँ मैंने चलिए एक वर्ड लिख दिया। तो अब बोल्ड करना, इसे बोल्ड करना क्या होगा? बोल्ड करना मतलब इसे थोड़ा मोटा कर देना। देखिए जैसे कि ये इसका क्या है, थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेट है। और इटैलिक मीन्स अगर मैं इसे ही थोड़ा टेढ़ा करके लिख दूं, ये है इसका इटैलिक। ठीक है, तो ये दोनों पूछ रहा है कि क्या ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते? तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों एक साथ, आप दोनों ही फीचर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं कि 8 से कम नहीं हो सकता। जैसे जब आप एमएस वर्ड खोलोगे, जैसे कि मान लो ये, एक सेकेंड, जैसे कि आप एमएस वर्ड खोलोगे दोस्तों, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे आप कुछ भी लिखोगे, मान लो ये साइज आपने लिखा वर्ड, तो ये बोल रहा है, इसे हम कहते हैं फॉन्ट साइज। जो भी आप लिख रहे हो, तो इसकी साइज, अब मान लो ये है, ये मैंने फॉन्ट साइज है इसकी 10, है ना। अगर मैंने ये लिख दिया वर्ड, अब देखो ये थोड़ा मैंने बड़ा लिखा है, तो हो सकता है इसकी फॉन्ट साइज 20 हो। तो ये वही बात पूछ रहे हैं कि क्या इसमें जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज का आकार 8 से कम नहीं हो सकता? तो ये गलत बात है दोस्तों। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट की साइज होती है वो 1 से लेकर के 1638 होती है। क्या होती है? 1 से लेकर के 1638 होती है, यानी कि मिनिमम 1 होती है 1 तक। तो उसमें पता है 1 होगा तो कैसा लिखा जाएगा? एकदम छोटा। ये जो मैंने लिखा किसी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो यही होगी आपकी 1 की फॉन्ट साइज। और मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम होगा आपका 1638। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि 8 से कम नहीं होता है, तो नहीं भाई 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है गाइज? हमें आंसर ढूंढना है फर्स्ट भी रॉन्ग और सेकेंड भी रॉन्ग। ठीक, तो आइए ढूंढते हैं। देखिए हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चले, ये
क्वेश्चन नंबर 8, अब क्या बोल रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं। फंक्शन कुंजी क्या होता है गाइस, जो F1 F2 F3 F4 ये सारे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज, ठीक है, कुंजी की, ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदी हो गई यहाँ पे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं फंक्शन कीज, ठीक है। कुछ न्यूमेरल होते हैं, कुछ अल्फाबेटिकल होते हैं। तो हम जब इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे तो मैं आपको, मतलब हार्डवेयर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, कोई बात नहीं है ऐसी डरने की। तो क्या पूछ रहे, क्वेश्चन पे आते हैं हम कि जो एमएस वर्कशीट में किसी सेल, दोस्तों हम एमएस एक्सेल में जिस पे काम करते हैं उस पेज को हम वर्कशीट बोलते हैं, है ना, वर्कशीट। और मैंने आपको क्या बताया कि जो वर्कशीट होते हैं उनमें कॉलम्स होते हैं इस तरह से, और वो किसके मिलने से बनते हैं, एक रो के और एक कॉलम से। तो ये जो रो और कॉलम के मिलने से बना, इसे हम सेल बोलते हैं। तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि किसी सेल को एडिट करने के लिए, एडिट ज्यादा हिंदी लिख गई है, एडिट करने के लिए, आप समझ रहे हैं ना गाइस। नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं बाइलिंगुअल लेके आऊंगी अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो। हिंदी मैंने इसलिए चूज किया ना क्योंकि मतलब बच्चे हिंदी मीडियम के थोड़े से ज्यादा हैं, दैट्स वाई, बट आप मेजोरिटी थोड़ी उनकी ज्यादा है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं बाइलिंगुअल लाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की का यूज करते हैं। अगर आपको एक सेल को एडिट करना है तो आप कौन सी फंक्शन की का यूज करोगे, तो वो है हमारा F2 का यूज करोगे आप एडिट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस, चयन करना मीन सभी को सेलेक्ट करना, है ना, सभी को सेलेक्ट करने के लिए या सभी को चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करते हो। तो गाइज अगर आपको सभी को सेलेक्ट करना है, मान लो मैंने लिखा दिस इज अ बुक, अब सपोज करो इन सभी को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इन सभी को। तो इसके लिए आप कौन से वर्ड का यूज करोगे, कौन से शॉर्टकट की का यूज करोगे, तो कंट्रोल ए, किसका यूज करोगे गाइस, कंट्रोल ए का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए, मतलब एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होने चाहिए। तो एक वर्कबुक में कम से कम गाइस एक होने चाहिए, ये तो घुमा रहे हैं, मतलब मिनिमम देखो आप जब खोलते हैं तो आपको एक ही दिखेंगे, मिनिमम एक तो रहेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम नहीं रहेंगे, फिर तो वो एक्सेल ही नहीं रह जाएगा, ठीक है, वर्कशीट है तभी तो एक्सेल है। ओके गाइस, तो ये थे आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे पता है अभी लास्ट 2 दिन से क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि पेट में थोड़ा क्लासेस ज़्यादा लग गई थी, बट अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लाइक करो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई चलो ठीक है, बच्चों को पसंद आया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बस आप धीरे धीरे अपना प्रीवियस ईयर करिए, देन फिर धीरे धीरे हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आपका सिलेबस ऐसे ही धीरे धीरे कंप्लीट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।